दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज ही है। किसी हुजूम में हम देखते हैं कि जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम इकट्ठे मौजूद हों तो कोई चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए जो इनमें फर्क करने वाली हो। याद रहे कि ऐसे में जब आजान हो और मुसलमानों का गिरोह फौरन मस्जिद की तरफ जाए, वजू करे और नमाज अदा करे, तो यही वो नमाज है जो मुसलमानों और काफिरों में फर्क करेगी। जब हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज आएगी तो वो मुसलमान ही होगा जो फौरन नमाज के लिए चल पड़ेगा, क्योंकि हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है। अगरचे मौजूदा दौर में नमाज की पाबंदी करने और इसकी परवाह करने में आज का मुसलमान कोताही का इर्तिकाब करता है, लेकिन फिर भी आज के इस जदीद और तेजी वाले जमाने में अपनी नमाज का एहतमाम करने और अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाने वाले लोग मौजूद हैं। किसी भी तरह के हालात हों, ये लोग कोई बहाना तलाश नहीं करते कि मेरे कपड़े पाक नहीं, नमाज अदा करने को जगह साफ नहीं, बल्कि ये हर हाल में अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक मुसलमान की कहानी आपके सामने पेश की जाएगी जिसने नमाज में ऐसी दिलचस्पी और दिलजमी का मुजाहिरा किया कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आज की इस वीडियो को देखिएगा जरूर कि ये वाक़या कहाँ का है और इस मुसलमान के साथ क्या हुआ, नमाज अदा करते हुए क्या मामलात पेश आए, तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नमाज को मोमिन की मिराज कहा गया और हकीकत में मुसलमानों को अपनी नमाज ऐसी बनानी चाहिए कि जब वो नमाज में मशरूफ हों तो फिर उन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ना आए और दुनिया की कोई चीज़, चाहे वो माल हो या दौलत या कारोबार, नमाज के दौरान कोई चीज़ इनको अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर सके। इसलिए सबसे बड़ी मिसाल तो सहाबा की नमाजें थीं। हमें भी अपनी नमाज को इस तरह का बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया की कोई ताकत हमारी अपने महबूब के साथ मुलाकात में खलल पैदा ना कर सके और हम तमाम तर अदब व आदाब के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हों और उसकी बड़ाई बयान करें और उसको सजदा करें। नमाज वाकई ऐसी इबादत है कि जिसमें अगर इंसान का दिल लग जाए और इंसान नमाज की लज्जत को चख ले तो फिर जब मौज़िन अल्लाह अकबर कहे तो ऐसे शख्स को नमाज के अलावा और किसी चीज़ का होश नहीं रहता। वह अपना काम, कारोबार, मालो दौलत सब कुछ छोड़कर अपने रब के हुजूर खड़ा होने को भागता है। जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा और दीगर सहाबा की सुन्नत मशहूर है कि जब उनके बदन में कोई तीर फंसा दिया जाता या कोई तीर लगता तो उसको नमाज की हालत के दौरान निकाला जाता था, क्योंकि सहाबा की नमाजें तो ऐसी हुआ करती थीं कि नमाज के दौरान वो इस कदर मगन और मशगूल होते कि उन्हें तीर निकाले जाने का दर्द तक महसूस न होता। नमाज दर हकीकत ऐसी इबादत है जिसमें इंसान का राब्ता अपने पैदा करने वाले रब से जुड़ता है। जैसे ही मुसलमान तकबीर तहरीमा के साथ नमाज के लिए कानों तक अपने दोनों हाथों को बुलंद करता है तो वो दुनिया के हर काम को, हर सोच को खैराबाद कह देता है और उसको खुद पर हराम कर लेता है। सिवाय नमाज और अल्लाह के साथ हम कलाम होने के अब इसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं रहता। अकाबरीन इस्लाम बताते हैं कि जब मुसलमान नमाज का आगाज करते हुए तकबीर तहरीमा के साथ दोनों हाथों को अपने कानों तक बुलंद करता है तो गोया वो अपने हाथों से इशारा करता है कि उसने दुनिया के तमाम मामलात और ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल दिया और अब सिर्फ अल्लाह के साथ उसका राब्ता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि असल नमाज वही है कि जिसमें दिलो दिमाग दोनों से ही इंसान नमाज में लग जाए और दुनिया से गाफिल हो जाए
और सिर्फ एक अल्लाह की बड़ाई बयान करे। लेकिन आज के इस दौर में हमारे जिस्म तो हालत नमाज में खड़े होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी सोचें किसी कारोबारी मामले या दुनिया के हिसाबो किताब में लगी होती हैं। दिलो दिमाग नमाज की तरफ मशगूल नहीं हो पाते और यही सबसे बड़े नुकसान की बात है। हमें चाहिए कि जब भी दिन में 5 दफा नमाज अदा करने के लिए अल्लाह के हुजूर खड़े हों तो इंतहाई ध्यान के साथ अपनी तमाम तर तवज्जो अपने खालिक की जानिब मबजूल करके नमाज अदा करें। कहते हैं कि जब आप नमाज के मुसल्ले पर खड़े हों तो जहन में ये ख्याल बैठा लें कि आप अपने माबूद, अपने खालिक, अपने अल्लाह के हुजूर खड़े हैं। अगर ये ध्यान ना बन पाए तो कम से कम ये ख्याल ज़रूर कर लीजिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। और दोस्तों, जिससे ये ख्याल नसीब हो जाए फिर उसकी नमाज हकीकत में उसके लिए मेराज बन जाती है। और ऐसी ही नमाज को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मेराज करार दिया है। नमाज की अहमियत और फजीलत के हवाले से बेशुमार हदीसें मौजूद हैं। एक सहाबी का वाक़या भी बहुत मशहूर है जो कि आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन पहले उस कहानी का जिक्र कर लिया जाए जिसका आगाज में वादा किया गया था। तो बात दरअसल यह है कि किसी यूरोपीय मुल्क की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुसलमान जानमाज़ पर नमाज अदा कर रहा है और इसके आगे एक औरत अजीबो गरीब तरह का मुजाहरा कर रही है ताकि वो इस मुसलमान की नमाज को खराब कर सके और इस मुसलमान का नमाज की जानिब से ध्यान हटा सके। लेकिन बताया गया कि इस औरत ने जब देखा कि इस मुसलमान की नमाज में जर्रा बराबर भी खलल पैदा ना हुआ तो वो शदीद मायूस हुई और उसके पास और कोई चारा ना था कि वो वहां से राहे फरार इख्तियार कर लेती। इस मुसलमान नौजवान को हकीकत में दाद देनी चाहिए और यही मुसलमान की असल पहचान है कि वो अपने माबूद के साथ मुलाकात के दौरान यानी नमाज के दौरान दुनिया और माफिया से ऐसा बेखबर हो जाता है कि अगर इसके सामने कुछ भी हो जाए तो इसको कोई गर्ज नहीं रहती। और इसीलिए वीडियो के आगाज में तफसील से ये हदीस बयान की गई कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज ही नमाज है। शायद इन गैर मुस्लिमों को इस मुसलमान की इबादत अजीब दिखाई दे रही थी तो उसके सामने वो तमाशा करने लगे और ये एक बदबख्त औरत थी जिसने बेशर्मी की तमाम हदें ही पार कर दी और मुसलमान नौजवान की इबादत को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन कमाल है इस नौजवान पर के जिसने ईमान के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल किया, सजदे पूरे किए, रुकू किया और कयाम किया और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करता रहा और नमाज को पूरे सही तरीके से अदा किया। जबकि इस बदबख्त औरत को अपने मुंह की खानी पड़ी और वो मायूस होकर वहां से रफू चक्कर हो गई। दोस्तों, याद रहे कि हमें अपनी नमाज को ऐसा ही बनाना है ताकि हमें आसपास जो नमाज के दौरान इस दुनिया में जो भी होता है उससे बेखबर हो जाएं और अपने रब से महवे गुफ्तगू हो सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का ये सिलसिला आप तक बर वक्त पहुंचता रहे।